हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 52 है। आप पार्ट नंबर 51 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हाँ प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 8p दिया है, यहाँ पर 16q दिया है, यानी ये 48 दिया है, यानी 192 भी दिया है। आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है, एक संख्या दिया है और एक अक्षर दिया है। ठीक है, तो संख्या को पहले ज्ञात करेंगे और अक्षर को बाद में ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 8 लेके यहाँ पर 16 लिख रहा है। ठीक है, तो 8 में क्या करेंगे कि 16 आ जाएगा। देखिए तो 8 ले 16 किस प्रकार से लिख रहे थे, 8 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। और 16 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 48 लिख रहे हैं, तो 16 में क्या करते हैं 16 में 3 से गुना करके 48 आ जाएगा। और 48 ले क्या लिख रहे हैं 192 लिख रहे हैं, तो 48 में क्या करते हैं 4 से गुना करेंगे तो 100 कितना है 92 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 192 लिखा है, 192 में क्या करेंगे 5 ले गुना करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 3 4, तो इसमें 5 ले गुना करेंगे तो 192 में जब 5 ले गुना करेंगे तो कितना आएगा 960 आ जाएगा। कितना आएगा 960 आ जाएगा। ये तो आपको संख्या ज्ञात की है। ठीक है, आप क्या करेंगे अक्षर को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर करें अक्षर को, देखिए अक्षर क्या दिख रहा है यहाँ पर पी से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर क्यू लिख रहे हैं, तो पी में क्या करते हैं तो पी में यहाँ पर क्या करेंगे क्यू आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर पी दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पी लिख रहे हैं, तो पी में क्या करते हैं पी में अगर एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्यू से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर एस लिख रहा है। ठीक है, तो क्यू में क्या करते हैं तो क्यू में भी आपको क्या करेंगे यहाँ पर एस लिया है। ठीक है, तो क्यू हो गया, तो क्यू में क्या करते हैं यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, 2 को जोड़ देंगे कितने का एस आ जाएगा। और इसलिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिख रहा है, तो इसमें क्या करते हैं इसमें अगर 3 को जोड़ देंगे कितना है भी आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए भी में क्या करते हैं 4 को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए भी में क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 को जोड़ेंगे ना, जब भी में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना का जेड आ गया है। देखिए 960 जेड देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित संख्या दी है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है RAT, यानी ये RAT जो है ना आपको यहाँ पर 18 120 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि GOD जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर जो RAT है ना वो आपको 18 120 ले किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए यहाँ पर R का स्थानीय मान कितने पता है 18 पता है। ठीक है, और यहाँ पर ए का स्थानीय मान कितने पता है 1 पता है, और टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पता है। देखिए 18 120 लिखा है, वही आपको 18 120 लिखा है, यानी RAT को क्या लिख रहा है स्थानीय मान लिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे GOD को लिखेंगे। ठीक है, देखिए जी का स्थानीय मान कितने पता है 7 पता है, और O का स्थानीय मान कितने पता है 15 पता है, और डी का स्थानीय मान कितने पता है 4 पता है। देखिए 71 कितना आ गया 54 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, यानी 71 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 71 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है ए लिख रहा है, यहाँ पर डी लिख रहा है, यहाँ पर ओ लिख रहा है, यहाँ पर यू लिख रहा है, यानी ऊपर में क्या लिख रहा है आपको अक्षर लिख रहा है, नीचे में क्या लिख रहा है आपको यहाँ पर संख्या दी है। ठीक है, यहाँ पर संख्या दिख रहा है। आप देखिए ऊपर में जो आपको ओ देखिए यहाँ पर अक्षर लिख रहा है, तो अक्षर में देखिए क्या लिख रहा है आपको ए लिख रहा है, ए का स्थानीय मान कितने पता है 1 पता है, जो कि यहाँ पर देखिए 1 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डी का स्थानीय मान कितने पता है, तो डी का स्थानीय मान यहाँ पर देखिए 4 पता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 दिया है। उसी प्रकार से देखिए ओ का स्थानीय मान कितने पता है यहाँ पर, तो 15 पता है, जो कि यहाँ पर 15 दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यू दिया है। ठीक है, यू का स्थानीय मान कितने पता है 21 पता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है यहाँ पर 23 लिख रहा है। ये क्या आपको आप समझ
में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इन तीनों का दिख रहा है यानी एक समान दिख रहा है, यानी क्या लिख रहा है? स्थानीय मान लिखते हैं। ठीक है, देखिए स्थानीय, ठीक है, स्थानीय मान लिखते हैं। ठीक है, स्थानीय मान है, ठीक है, स्थानीय मान है, जो कि बाकी सब देखिए ए बी सी क्या दिख रहा है? तीनों आपको स्थानीय मान दिख रहा है, लेकिन आपको चौथा में क्या दिख रहा है? आपको स्थानीय मान नहीं दिख रहा है, क्योंकि तीनों एक समान दिख रहा है, एक आपको विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी एडोब को यहाँ पर देखिए 85, 395 और मल्टी को यहाँ पर 56, 679 के लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी इवेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा में यानी एडोब को क्या लिख रहा है? यानी 85, 395 लिखा जाता है। मल्टी को देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर? यानी 56, 679 लिख रहा है। उसी प्रकार से बताना है कि देखिए यानी इवेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले एबोट को देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहे हैं आपको, यानी 85, 395। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ए लिख रहा है, फिर इसके बाद में यहाँ पर भी लिख रहा है, ओ लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिया? आई दिया है और यहाँ पर डी दिया है। इसको किस प्रकार से आपको क्या लिख रहा है? 85 यानी 395 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? 85 लिखते हैं। ये क्या दिख रहा है? यहाँ पर 85 हो जाएगा। ठीक है, ये 85, 300, ठीक है, 95 किस प्रकार से लिख रहा है? अब देखिए ए का स्थानीय मान कितने पता है? 1 पता है, यानी भी का स्थानीय मान कितने पता है? भी का स्थानीय मान कितने पता है? तो 22 पता है। ठीक है, ओ का स्थानीय मान कितने पता है? 15 पता है। आई का स्थानीय मान 9 पता है। डी का स्थानीय मान 4 पता है। देखिए ये स्थानीय मान लिख रहा है, तो क्या ये स्थानीय मान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा? ये स्थानीय मान से सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए ए हो गया, ए का विपरीत लिखेंगे। ठीक है, ए का विपरीत रखते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं ए का विपरीत रखेंगे, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ठीक है, देखिए ए का विपरीत रखेंगे। ए का विपरीत आपको जेड पता है, जेड कितने पता है? तो 6 पता है। ठीक है, सॉरी 26 पता है ना, 26 पता है। और भी का देखिए, भी का स्थान क्या लिख रहे हैं? तो भी का भी विपरीत लिखेंगे। जब भी का विपरीत लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आता है? ई आता है। और ई कितने पता है? तो 5 पता है। अब देखिए ओ का क्या करेंगे? ओ का विपरीत लिखेंगे। ए क्या लिख रहे हैं? विपरीत कितने पता है? एल पता है। एल का कितने स्थानीय मान होते हैं? 12 पता है। और आई का विपरीत क्या होता है? आई का विपरीत यहाँ पर 18 आर हो गया है। और आर का स्थानीय मान कितने पता है? 8 पता है। और डी का विपरीत क्या हो रहा है? यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। और डब्ल्यू कितने पता है? 23 पता है। ठीक है, अब देखिए इन क्या लिख रहे हैं? विपरीत लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिख रहे हैं? ये विपरीत है, सभी क्या है? विपरीत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपरीत हो गया। ठीक है, ये विपरीत अक्षर है। क्या लिख रहे हैं? विपरीत अक्षर है। जब विपरीत अक्षर हो गया, अब इनको देखिए 26, 5, 12, 18, 23 लिख रहे हैं, अभी भी आपको संबंधित नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी क्या करेंगे? जो डबल संख्या लिखा है उसको आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 26 लिख रहे हैं, तो 26 में क्या करते हैं? इनको जोड़ देंगे। जब 6 2 कितना का? यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, और इनको भी आपस में जोड़ देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर 2 1 कितना गया? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? 8 1 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं 8 1 9 हो गया, इनको आपस में जोड़िए, 9 हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है? 23, 23 को भी आपस में जोड़ेंगे, कितना दिख रहा है? यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया? 5 आ गया, जो कि देखिए 85 395 आ गया ना। देखिए 85 395 आपको दिख रहा है, जो कि आपको देखिए यहाँ पर ये समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? संबंधित है, यानी इसको ये लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में बताएंगे कि आपको देखिए क्या लिख रहा है? इवेंट को क्या लिखा जाएगा। इवेंट को देखिए, इवेंट को देखते हैं किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मल्टी दिया है ना, तो मल्टी को भी आपको उसी प्रकार से लिख रहा है। क्या करेंगे? यानी मल्टी को क्या करेंगे? ये जो अक्षर लिख रहे हैं इसको विपरीत लिखेंगे, और विपरीत को स्थानीय मान लिखेंगे, और स्थानीय में जो आपको 2 संख्या दिया है उसको आपस में जोड़ेंगे, तो ये आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मल्टी को लिख लेते हैं। क्या करेंगे? मल्टी को, यानी सॉरी यहाँ पर क्या दिया? इवेंट को लिखना है। तो इवेंट को देखिए किस प्रकार से हम लिखते हैं। यहाँ पर इवेंट लिख रहे हैं, ई भी दिया है, फिर यहाँ पर ई दिया है, यानी एन दिया है, और टी दिया है। इनको क्या लिखा जाएगा? देखिए इनको क्या लिखते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं? ई का क्या करेंगे? ई का विपरीत लिखेंगे। ठीक है, ई का विपरीत लिखेंगे। जब ई का विपरीत कितने पता है? यानी भी आता है, और भी कितने पता है? 22 पता है। ठीक है, यानी भी का विपरीत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ई हो जाएगा, और ई कितने पता है? 5 पता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आगे देखिए, यानी ई दिख रहा है। ठीक है, ई दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है ना। ई का विपरीत क्या होता है? यहाँ पर भी होता है, और भी कितने पता है? 22 पता है। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, कितना है? 22 पता है। ठीक है, और यहाँ क्या दिख रहा है? एन दिख रहा है। एन का विपरीत क्या होता है? एन का विपरीत यहाँ पर एम होता है। एम कितने पता है? 13 पता है।
यहाँ पर टी दिख रहा है, ठीक है। टी का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर टी का विपरीत यहाँ पर जी होता है, और जी कितने पता है, 7 पता है। जो डबल संख्या दिख रहा है उसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जो डबल संख्या दिख रहा है उसको आपस में जोड़ देते हैं, 2 2 को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 22 दिया ना, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना गया, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 दिख रहा है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 के दिया तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 22 को दिख रहा है, इसमें भी आपको आपस में जोड़ देंगे, ये 4 हो गया। इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 4 आ गया। ये कितना गया, 7 आ गया। देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 4 लिख रहा है और 7 लिख रहा है, ठीक है। देखिए यानी इवेंट को क्या लिखेगा, तो इवेंट को उसी कुछ भाषा में देखिए 45447 लिखेगा। तो 45447 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 45447, 45 देखिए 45447, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति यानी का दिए आकृति दिए, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, तीसरा आकृति में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन्हीं की जगह पर बताना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, 2 जो आकृति दी है ना उसमें आपको इसके जगह पर यानी 49 और 25 किस प्रकार से लिख रहा है उसको पहले सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 25 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन 3 को और 2 को आपस में क्या करेंगे कि 5 यानी 25 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5 आ रहा है। तो 5 में क्या करेंगे, तो 5 आ गया, नहीं हो रहा है। गुना करेंगे तो 3 गुना का 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए इसमें लॉजिक लगाते हैं किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर वाली संख्या 25 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, ठीक है। 25 दिख रहा है, इनको क्या करते हैं, देखिए 25 हो गया ना, देखिए यहाँ पर 25 दिख रहा है, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर 5 होता है। और 5 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए तो 5 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 25 यानी 5 किन संख्याओं से मिलकर बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया और प्लस 2 हो गया, जो कि यहाँ पर देखिए 25 बन रहा है। इन दोनों से मिलाकर क्या बनेगा, इन दोनों से मिलाकर देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, कितना 5 बन गया, ठीक है, 5 बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा को देखते हैं, ठीक है, 25 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा को देखिए, दूसरा में क्या दिख रहा है, 49 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 49 लिख रहे हैं, यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है। और 7 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए तो यहाँ पर 4 हो गया और प्लस 3 हो गया, 7 हो गया। देखिए यहाँ पर दिया है और यहाँ पर आपको 49 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा आकृति में रखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कहते हैं 2 रखते हैं, 6 हो गया और यहाँ पर प्लस में 2 रखते हैं, ठीक है। 2 6 जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया। और 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ना, 8 8 64 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 64 आ गया, यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, यानी 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8 आ गया और यहाँ पर 8 हो गया। और 8 को देखिए 8 को किन संख्याओं से मिलाकर बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया और 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 और 6 दिया है ना, 2 6 दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको 64 हो जाएगा। कितना गया, यहाँ पर 64 हो गया। देखिए अब यहाँ 64 को क्या करेंगे स्क्वायर, 64 को वर्गमूल निकालेंगे, 8 हो गया। और 8 किन संख्याओं से मिलकर बनेगा, 2 और 6 को बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको 64 हो जाएगा। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का यानी सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों को बताना है कि आपस में किस प्रकार से ये क्या दिख रहा है, यानी सार्थक, देखिए सार्थक आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है, सजाएंगे। और यहाँ पर आपको देखिए इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सार्थक क्रम से ही आपको सार्थक क्रम अभी दर्शाया नहीं गया है, हमको आपको दर्शाना है, ठीक है, कहना है सार्थक क्रम में, यानी देखिए शब्दों का सार्थक और आरोही क्रम में दर्शाएंगे। देखिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें पहला कौन सा दिख रहा है, दूसरा कौन सा दिख रहा है और तीसरा है, यानी सार्थक का मतलब क्या होगा, सबसे पहले कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, प्यूपा दिया है, दूसरा में क्या दिया है, पूर्ण कीट दिया है, तीसरा में क्या दिया है, लार्वा दिया है और चौथा में अंडा दिया है। तो सबसे पहले देखिए इन चारों शब्द में से कौन सा पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर अंडा आएगा, क्या आएगा, अंडा। अंडा कितने पर दिया,
डी, ठीक है, यानी 4 पदीय, डी पदीय। उसके बाद में देखिए अंडा के बाद में अंडा के बाद में फिर क्या आएगा, यहाँ पर अंडा के बाद में यहाँ पर लार्वा आएगा, कितना है, लार्वा। तो लार्वा कितने पदीय है, यहाँ पर सी पदीय है, ठीक है। लार्वा के बाद में यहाँ पर प्यूपा आएगा, ठीक है। तो प्यूपा आएगा, तो प्यूपा कितने पदीय, यहाँ पर ए पदीय है। प्यूपा के बाद में फिर यानी पूर्ण कीट हो जाएगा, तो पूर्ण कितने पदीय है, यहाँ पर बी पदीय है, ठीक है, यानी बी में दिया है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या किया, इन शब्दों का सार्थक क्रम में आरोही क्रम में सजा दिए। जब सजा दिए तो यहाँ पर सजाने के बाद में देखिए डी सी, यहाँ पर दिख रहा है डी सी बी दिख रहा है, तो डी सी ए बी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी सी ए बी यानी ऑप्शन नंबर के इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया है, यानी विमान जो है ना आपको चालक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रेलगाड़ी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो विमान है ना आपको यानी यहाँ पर चालक से किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, विमान दिख रहा है, तो विमान जो है ना विमान चालक के द्वारा संचालन किया जाता है, जिससे यहाँ पर देखिए संचालन लिखते हैं, ठीक है, यानी संचालन, चालन हो गया, ठीक है, यानी संचालन हो गया। कुछ देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देखिए विमान का संचालन चालक के द्वारा होता है, यानी देखिए विमान का जो क्या होता है, विमान का संचालन जो होता है, विमान का संचालक यानी चालक द्वारा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से रेलगाड़ी जो है ना वो संचालन लिखते हैं, ठीक है, संचालन, ठीक है, क्या होगा, संचालन। देखिए रेलगाड़ी का संचालन जो है ना वो गार्ड के द्वारा होता है, किसके द्वारा, गार्ड के द्वारा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गार्ड हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, ये जो कि विमान जो है ना यानी विमान का संचालक किसके द्वारा होता है, चालक के द्वारा। जो विमान है उसको कौन चलाता है, तब यानी चालक चलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रेलगाड़ी जो है, तो रेलगाड़ी का संचालन किसके द्वारा होता है, तो गार्ड के द्वारा होता है, तो यहाँ पर गार्ड हो जाएगा। तो गार्ड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार यानी मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है। विकल्प में परिमाणित बॉक्स की सही छवि का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार मोड़कर एक बॉक्स यानी घनाकार बॉक्स बनाया जाता है। यानी यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, एक पेपर का कटिंग है, इस पेपर का कटिंग बनाना है, इसको क्या करें, एक मोड़कर एक घन बनाना है, ठीक है। जब इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाएंगे तो घन बनाने के बाद में ये बोल रहा है कि विकल्प में से परिमाणिक बॉक्स, देखिए परिमाणिक बॉक्स यानी क्या बोल रहा है, बॉक्स की सही छवि का चयन करें। यहाँ पर बताना क्या कि सही छवि बताना है, यानी इसका मतलब कि ये जो आकृति दिख रहा है, अगर इस आकृति को मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद में किस प्रकार से आपको बनेगा, इसको आपको तरीका से बताना है, ठीक है, अच्छे तरीका से बताना है। तो सबसे पहले क्या देखिए यहाँ पर कौन किसका विपरीत है, पहले उसको ध्यान से देखिए। ये दिख रहे, एक क्या दिख रहा है आपको, कौन किसका विपरीत दिख रहा है, देखिए यहाँ स्टार दिख रहा है, ठीक है। यानी ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, ये खाली स्थान, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के ही जगह पर बताना है कि इन तीनों में से कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको ये आकृति दिख रहा है ना, ये आकृति में आपको कौन किसका विपरीत है, पहले विपरीत को निकालेंगे। आप देखिए ये क्या दिख रहा है, पासा ही है, क्या है, पासे है, ठीक है। आप देखिए ये स्टार दिख रहा है, स्टार का विपरीत आपको देखिए तीर आ गया है। यहाँ पर देखिए ये खाली स्थान दिया है, जो खाली स्थान दिया है ना इसको यह आपको ये विपरीत हो गया, और इसका एक खाली स्थान किया यहाँ पर इसका ये विपरीत हो गया। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, एक अक्षर छोड़कर एक का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए स्टार दिए, ठीक है, स्टार हो गया, स्टार का विपरीत क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर तीर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए एक खाली स्थान दिया है, ठीक है, एक खाली स्थान दिया है, एक खाली स्थान आपको खाली स्थान के विपरीत दिख रहा है, यहाँ पर एक खाली स्थान हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये खाली स्थान है, इसके खाली स्थान के जगह क्या दिख रहा है, ये भी खाली स्थान दिख रहा है, ये आपको खाली स्थान, ये भी आपको खाली स्थान दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, विपरीत है, विपरीत, ठीक है, ये विपरीत दिख रहा है। तो आपको वही बताना है, इसको क्या किए, इसको आपको घन मोड़कर एक क्या बनाए, यहाँ पर एक घन मोड़कर घनाकार बॉक्स बना दिए। जब बॉक्स बना दिए तो देखिए इसका विपरीत ये हो गया, यानी इसका विपरीत स्टार के विपरीत आपको ये हो जाएगा, तीर हो गया, और इसका विपरीत देखिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये विपरीत दिख रहा है। तो जब विपरीत दिख गया तो देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, एक तरफ ही दिखेगा, एक तरफ आपको ही दिखेगा, देखिए एक तरफ इसमें ई दिखेगा, ई दिखेगा, देखिए यहाँ पर तीर हो गया, और खाली स्थान और खाली स्थान। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं कि चारों में से कोई सा आकृति यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है। तो स्टार हमको नहीं दिखना है, क्योंकि ये देखिए ई वाला नहीं हमको लेना है, क्या लेना है हमको,
तीर वाला लेना है, ठीक है, तीर वाला, क्योंकि विपरीत लेना है, ये विपरीत है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिख रहा है, बी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी इसके जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर तीर भरा जाएगा, ये आपको खाली स्थान रहेगा, ठीक है, इसमें भी आपको खाली स्थान रहेगा, इसमें भी आपको खाली स्थान रहेगा, यानी इस तरह का जो आकृति है ना वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ग्रीन टीन, देखिए ग्रीन टीन टी पीने वाले लोगों को, यहाँ पर वृत्त कॉफी पीने वाले लोगों को और आयत दूध पीने वाले लोगों की निरूपित करता है, तो कितने लोग ट्री, देखिए ग्रीन टी और यहाँ पर कॉफी दोनों पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, नीचे आपको एक आकृति दिया है, देखिए यहाँ पर एक आकृति है, इन आकृति में बताना क्या है कि देखिए बोल रहा है कि नीचे दिए गई आकृति में यदि त्रिभुज ग्रीन टी पीने वाले लोगों को, देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज जो है ना ये त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है किसको निरूपित करता है, देखिए ग्रीन टी पीने वाले को, तो यहाँ पर कहते हैं ग्रीन रखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्रीन, ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, यानी ग्रीन टी दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन टी पीने वाले को लोग को, यानी कहते हैं लोग को, यहाँ पर लोगों को निरूपित करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ रहा है कि वृत्त कॉफी पीने वाले लोगों को निरूपित करता है, तो कॉफी यानी वृत्त क्या है, ये वृत्त आपको ये दिख रहा है, ये किसको निरूपित करता है, कॉफी पीने वाले को। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, वृत्त आपको कॉफी पीने वाले को, ठीक है, कॉफी को रखते हैं, ये कॉफी हो गया, कॉफी पीने वाले को निरूपित करते हैं। और आगे बोल रहा है कि आयत दूध पीने वाले लोगों को निरूपित करता है, तो जो आयत दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये आयत है, आयत किसका निरूपित करता है, तो दूध पीने वाले, यहाँ पर दूध हो गया, ठीक है, ये दूध पीने वाले, देखिए हो गया। अब आपसे सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, तो कितने लोग यानी ग्रीन टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, यानी पीना पसंद करते हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि इस आकृति में बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो, यहाँ पर देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रीन टी और यहाँ पर कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इसको रखते हैं 7 को, तो खाली आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन टी में दिख रहा है, इस दोनों में नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर 17 को रखेंगे तो क्या खाली आपको दूध दिख रहा है, हमको दूध को बोला नहीं है, तो दूध को हमको नहीं रखना है, ठीक है। आप देखिए आगे हमको ग्रीन टी बोल रहा है और कॉफ़ी बोल रहा है, यही दो चीज़ बोल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, तो ये देखिए अगर 20 को रखिएगा तो इसमें क्या दिख रहा है, केवल आपको क्या इसमें दिख रहा है, कॉफ़ी में दिख रहा है, लेकिन ग्रीन टी में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 30 एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए 30 यहाँ पर एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, ग्रीन टी में भी है और कॉफ़ी में भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 10 भी एक ऐसी संख्या है, 10 देखिए एक ऐसी संख्या है जो कि आपको ग्रीन टी भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है, ठीक है, ये दोनों पीता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, 20 नहीं पीता है, यहाँ पर 7 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा और यहाँ पर 25 भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 30 दिख रहा है जो कि ग्रीन टी और कॉफ़ी दोनों पीता है, 10 जो है वो ग्रीन टी और कॉफ़ी दोनों पीता है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे कितना है, 40 है, ठीक है। यानी 40 से एक ऐसी संख्या है, 40 से एक ऐसी संख्या है जो कि ग्रीन टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीना पसंद करते हैं। यानी 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर यानी संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाएं से दाएं क्या लिखा है, आपको एक प्रतीक दिया है, संख्या दिया और श्रृंखला दिया, ठीक है। इसके आधार पर प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला से, ठीक है, यदि सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर स्थान पर कौन क्या होगा, ठीक है। पहले यहाँ प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे आपको दे एक श्रृंखला दी है, ठीक है, जो कि श्रृंखला भी है, प्रतीक भी है और संख्या भी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला से सभी, देखिए यहाँ पर यदि सभी अक्षर को हटा दिया जाए, सभी अक्षर को करते हैं हटा देते हैं, देखिए इस श्रृंखला में सभी अक्षर को यहाँ पर हटा देते हैं, सभी अक्षर को हम हटा दिए, ठीक है। यहाँ पर हटाने के बाद में आपको क्या बोल रहा है, पी बोल रहा है, एच हो गया और यहाँ पर एल दिख रहा है और यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। सभी संख्या यानी सभी अक्षर को हटा देने पर, सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो यहाँ पर बाएं से 5वें स्थान पर क्या आएगा, तो बाएं से 5वां स्थान दिख रहा है, तो बाएं कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसे 5वां स्थान देखिए, तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, यानी 5वें स्थान पर कौन सा दिख रहा है, 4 आ गया, यानी 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक स्थान से शुरू करने के बाद यानी नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह यानी फिर से अपनी बाईं ओर दिशा में मुड़ता है और यहाँ पर 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको डायग्राम से एक प्रश्न दी गया। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, एक आपको डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर एक पूर्व होता है और यहाँ पर एक पश्चिम दिख रहा है और ये आपको ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। लेकिन आपको देखिए सवाल पूछा है कि एक स्थान से शुरू करने के बाद, तो मान लीजिए हम यहाँ से एक स्थान को शुरू करते हैं, ये प्रारंभिक है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, बोल रहा है कि नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो नवीन यहाँ से क्या करते हैं कि पूर्व की ओर चलता है, पूर्व इधर है, ये कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है। आगे बोल रहा है कि फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर क्या करता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये कितना चल रहा है 3 किलोमीटर चल रहा है। आगे बोल रहा है कि इसके बाद वह यानी फिर से अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 किलोमीटर चला, फिर क्या आगे देखिए यहाँ पर फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ाते हैं, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, कितना चल रहा है 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर चल गया। अब बोल रहा है कि वह अपने यानी शुरुआती स्थान से यानी किस दिशा में खड़ा है, बोल रहा है कि शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है। देखिए ये प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से अब ये किस दिशा में खड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये किस स्थान किस दिशा में खड़ा दिख रहा है, देखिए ये इस तरह से बन गया है। तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए इस प्रकार से बना है ना, इस प्रकार से बना है। ये किस दिशा में हो गया, ये पूर्व हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है उत्तर दिख रहा है, यहाँ पर पश्चिम दिख रहा है, यानी उत्तर पश्चिम में खड़ा है। ठीक है, ये शुरुआती बिंदु से यानी किधर है, शुरुआती बिंदु से आपको देखिए यहाँ पर उत्तर हो गया, उत्तर हो गया और यहाँ पर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर सॉरी यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिया ना, उत्तर यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम में खड़ा है। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि वो अपने यानी शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए छात्रों के कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें यानी 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है, यानी ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर दिया कि छात्रों की एक कक्षा में यानी छात्रों की एक कक्षा में यानी राजेश शीर्ष ले कितने 15वें है, तो यहाँ पर राजेश को लिखते हैं। ठीक है, यानी यार हो गया है, ये क्या दिख रहा है राजेश, राजेश कितने हैं यहाँ पर 15वें है। ठीक है, ये 15वें दिख रहा है। ठीक है, ये 15वें में दिख रहा है, 15वें हो गया। अब बोल रहा है कि प्रकाश नीचे से यानी कितना है 25वें स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश नीचे से कितना दिख रहा है, तो 25वें स्थान पर दिख रहा है। ठीक है, ये 25वें स्थान पर हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये 25वें है ना, देखिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये 25वें स्थान पर है यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ज्ञान जो है ना वो प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो ज्ञान जो प्रकाश ले 10 स्थान आगे है, तो प्रकाश में दिया है 25वें स्थान, तो 25 में क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे। आगे बोल रहा है कि जोड़ेंगे, अगर पीछे बोलता तब ना माइनस करेंगे, जब आगे बोल रहा है जिसको जोड़ देंगे 10 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया 35 के आ गया। ठीक है, 35वां स्थान, तो 35वां स्थान कौन रह गया, यहाँ पर प्रकाश आ गया। ठीक है, ये प्रकाश कितना गया 35वां स्थान हो गया। अब बोल रहे कि यदि राजेश और ज्ञान के बीच में ठीक 10 छात्र हैं, देखिए ज्ञान और प्रकाश के बीच में 10 को छात्र हैं। ठीक है, छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं 10 को हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश कितने आया, तो प्रकाश के बीच में यहाँ पर कितने दिख रहा है, प्रकाश के यहाँ पर 35वां गया, कितना क्या, तो देखिए प्रकाश के यहाँ पर कितना था 25वां था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 25वां था ना, तो 25वां गया, ये 25 हो गया। और इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है 10 व्यक्ति। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यदि राजेश और ज्ञान के बीच में ठीक 10 छात्र हैं, तो दोनों के बीच में 10 छात्र हैं। यहाँ पर ज्ञान का स्थान लिया गया है, कितना है 35वां आया, तो यहाँ पर 35 को रखते हैं। ठीक है, ये 35 को गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 35 और 25 कितना हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, 50 10 कितना गया 60 आ गया। तो आपसे सवाल पूछा था तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 60 को है, तो 60 का देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष के लिए आपको एक प्रश्न दिया गया, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, कथन जो है ना, कथन क्या बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, पहला में देखिए कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, यानी कुछ कुत्ते हैं ना जो क्या है, बिल्लियाँ हैं। एक कुत्ता दिख रहा है, ठीक है, एक कुत्ता हो जाएगा, यानी कुछ कुत्ता क्या दिख रहा है, तो बिल्लियाँ दिख रहा है। यहाँ पर कुछ कुत्ता को बिल्लियाँ में रखते हैं, ठीक है, यानी बिल्ली में रखते हैं, यानी कुछ कुत्ता को यहाँ पर बिल्ली हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, बिल्ली, ठीक है, कुछ कुत्ता बिल्ली दिख रहे हैं। ये तो आपको कथन बोल रहा था, पहला हो गया। दूसरा में बोल रहा है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, यानी कोई जो बिल्ली है ना वो चूहा नहीं है। यहाँ पर चूहा को रखते हैं, ठीक है, यानी चूहा होगा, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है, तीसरा में क्या दिख रहा है कि सभी चूहे मच्छर हैं, लेकिन सभी जो चूहा है ना वो क्या दिख रहा है, मच्छर दिख रहा है। यहाँ पर मच्छर हो जाएगा, ठीक है, यानी मच्छर हो गया, ये मच्छर है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष को पहला में देखिए बोल रहा है यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ मच्छर हैं, कुछ जो बिल्ली है ना मच्छर है, कोई बिल्ली और मच्छर से समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि कोई चूहा कुत्ता नहीं है, यानी कोई जो चूहा है ना वो कुत्ता नहीं है। देखिए चूहा और कुत्ता से समझते हैं, नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ मच्छर कुत्ते हैं, यानी कुछ मच्छर और कुत्ता से समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए चौथा बोल रहा है, चौथा में क्या देखिए कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यानी कुछ जो बिल्लियाँ है ना कुत्ता है। हाँ देखिए यहाँ पर ये बिल्ली दिख रही है, ठीक है, ये कुछ बिल्लियाँ है और यहाँ पर कुछ कुत्ता दिख रहा है, यानी कुछ बिल्लियाँ कुत्ता है। यहाँ पर ये सही बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, चौथा सही बोल रहा है। जब चौथा सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष यानी 4 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में यानी प्लस और माइनस प्लस और भागा के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुना और माइनस के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो ठीक है समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यानी इसके कहने का क्या मतलब है कि देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में जो आपको दो चिन्ह बोल रहा है, इन दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है, यानी सही बनाना है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि प्लस की जगह पर भागा रखेंगे और भागा की जगह पर प्लस रखेंगे, और दूसरा में देखिए गुना की जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर गुना रखेंगे। अब समीकरण में देखिए रखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस की जगह पर भागा रखना है, तो प्लस की जगह पर भागा रखते हैं और भागा की जगह पर यहाँ पर क्या रख रहे हैं, प्लस को रखना है, यहाँ तक ठीक है। आगे दिया है कि गुना की जगह पर माइनस, तो गुना की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 42 हो गया, 42 भागा कितना दिख रहा है, 7 हो गया। फिर प्लस में कितना दिया, यहाँ पर 24 दिया है, और यहाँ पर गुना कितने दिए, 6 दिए। फिर यहाँ पर गुना 3 दिया है, ठीक है, बराबर में प्रश्न आ सकती है, यानी 7 छक 42 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर 36 18 हो गया। देखिए 6 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 24 हो गया, क्या दिख रहा है, 24 हो गया ना, 24 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, तो 36 18 हो गया, ठीक है, 18 दिख रहा है। अब इनको क्या करेंगे, देखिए इनको आपस में जोड़ लेते हैं। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 24 को और 6 को जोड़ेंगे तो 30 आ गया, कितना गया यहाँ पर 30 आ गया, और 30 में से 18 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। यानी इस प्रश्न के चिन्ह पर कौन सा संख्या 12 देगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया है, ये आपको उत्तर आकृति दिया है। यानी प्रश्न आकृति में देखिए यहाँ पर प्रश्न बोला है कि ऊपर दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही आकृति चुने। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे आपको यहाँ पर देखिए एक आकृति दिया है, ठीक है, ये ऊपर आकृति दिया है। इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको गोला दिख रहा है, ठीक है, इसको गोला में बदलते हैं, एक गोला हो गया है, इसको थोड़ा सा उठा देते हैं, ठीक है, और इसको इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन में ठीक है, लेकिन देखिए सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन यहीं में दिखेगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे।